टॉपिक है सेक्सुअल reproduction in larvae plant. इसको नोट करते जाओ, ठीक है।
देखो सबसे पहला जो है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन भी होगा एंड फ्यूजन भी होगा, ठीक है। फॉर्मेशन किसका? गैमेट का। और फ्यूजन किसका? गैमेट का। तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छे से डिफिनेशन जानते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग को देखना है कि जैसे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे हम लोग को गैमेट चाहिए और गैमेट के लिए ऑर्गन भी होना चाहिए। तो ध्यान देना है यहाँ जो ऑर्गन होगा वो कौन कौन, जैसे ह्यूमन में तो क्लियर है कि टेस्टिस ओवरी होता है जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। आई मीन वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन वगैरह में वो हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लांट के केस में भी कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए ताकि वो गैमेट को प्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए बस एक ही है मतलब ऑर्गन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो एक तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही क्लियरली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट या जो भी उसका प्रोसेस वो दिखने को मिलता है। तो प्लांट में जो है या फिर स्पेशली एंजियोस्पर्म का जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो ये पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को कंप्लीट करता है या प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो है तुम्हारा फ्लावर, ठीक है। मतलब फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन दोनों होगा। तो एक टिपिकल फ्लावर, एक एंजियोस्पर्म टिपिकल फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। चलो यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा है, ठीक है, जिसमें से ब्रैकेट में हम कुछ लिखे हैं। तो सेपल्स में हम कैलिक्स लिखे हैं, पेटल में कोरोला लिखे हैं, एंड्रोसियम में स्टैमन लिखे हैं एंड गाइनोसियम में पिस्टल और कार्पेल लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? देखो एक सबसे पहले तुम एक फ्लावर को इमेजिनेशन करो, जैसे हिबिस्कस जो चाइना रोज बोलते हैं उसको इमेजिनेशन करो। देखो उसमें क्या होता है कि एक फ्लावर है तो ऊपर का जो बड़ा सा लीफ होता है वो रेड कलर है, वो ब्राइट कलर का होता है। नीचे जो ग्रीन ग्रीन कलर का प्रेजेंट होगा, अगर सपोज मान लो ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, तो नीचे में इस तरह से जो अरेंजमेंट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। जो छोटा सा ग्रीन सा रहता है वो भी स्मॉल लीफ लाइक ही बोल सकते हैं, बट वो छोटा सा ग्रीन कलर रहता है, बहुत जगह कलरलेस भी दिखेगा हमको, सॉरी कलरफुल भी दिखेगा। बट ये छोटा सा जो है जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बर्ड के स्टेज के पास रहता है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। सिंगल को बोल रहे हैं सेपल्स, लेकिन जब कैलिक्स बोला जाता है तो वो ग्रुप ऑफ सेपल्स जो कॉल्ड कैलिक्स, वो नाम दिया है। मतलब अगर ग्रुप पूरे ग्रुप को बोलना है तो कैलिक्स, और सिंगल को बोलना है तो क्या बोलते हैं? वो सेपल बोलते हैं। पेटल्स में जैसे अड़हुल फूल देख रहे हो, तो अड़हुल फूल में क्या होता है कि जो रेड कलर का है, हिबिस्कस चाइना रोज उसको सब बोलते हैं, तो जो रेड कलर का पेटल्स जो वाइडर उसका जो लीफ का जो एरिया था वो वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल को पेटल्स एंड सारे को बोलते हैं कोरोला। तीसरा है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली स्टैमन बोलते हैं। और गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल। अब पिस्टल या कार्पेल, कार्पेल सिंगल हो गया, पिस्टल वही ग्रुप में हो गया, ठीक है। मतलब ये इसका टर्म दिया गया, जैसे ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो ग्रुप में चला गया और वो जो ब्रैकेट के बाहर में जो है वो सिंगल, जैसे एंड्रोसियम, ठीक है, उसका हम क्या बता रहे हैं? स्टेमन। तो कहीं कहीं पे स्टेमन भी लिखता है, कहीं कहीं पे एंड्रोसियम जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है। स्टेमन भी टर्म है, लेकिन एंड्रोसियम जो होता है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसको ज्यादा यूज किया जाता है इन एंजियोस्पर्म। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा तो स्टेमन भी बोलोगे तो वो सही है, लिखोगे तो सही है, एंड्रोसियम भी लिखोगे तो वो सही होता है। बट स्टेमन जो है, जैसे स्टेमन एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं, उसका गाइनोसियम में पिस्टल पूरा हो गया या गाइनोसियम पूरा गया, कार्पेल सिंगल हो गया, क्योंकि एक कार्पेल जो होता है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है, स्टेमन जो है वो 2 पार्ट से कंसिस्ट करता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ गए? चलो इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। एक सिंपल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? हाँ हाँ, इसमें जो नहीं समझ में आएगा ना वो तुम डायरेक्टली पूछोगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म वगैरह हम पहले बता दिए हैं। तुम ऐसे मैकेनिज्म बताते हुए ही तुमको
आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान देना, समझे? क्लास 12 है ना। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले स्टैमन में। देखो स्टैमन, it is the male reproductive organ or microsporophyll of a flower, of a flower। दूसरा पॉइंट, it consists of two parts। पहला हो जाएगा एंथर एंड दूसरा हो जाता है फिलामेंट। इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये दोनों जो पार्ट है, ये ऊपर वाले दोनों पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं एंथर। क्या बोल रहे हैं? एंथर, ठीक है। दूसरा जो है वो है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। तो फिलामेंट का काम होता है कनेक्ट करना, ठीक है। और एंथर जो है वो मेन एक तरह का समझ लो कि एक मेन एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि एंथर ही प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। अब एंथर जो है, देखो एंथर का अगर हम स्टडी करेंगे, ये बाइलोब्ड होता है। ये बाइलोब्ड, देखो इस तरह से, ये दो लोब को हम लोग बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों बीच में जो कनेक्ट है, इसको कनेक्ट जो होता है वो कनेक्टिव फाइबर या फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू इसको नाम दिए हैं, जो कनेक्ट होता है, ठीक है। जब हम इसको डाइसेक्ट कर दिए, आधा इस तरह से काट दिए ना, तो काटने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी हम समझ लो, हम सब बता देंगे। स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से वो दिखता है हम लोग को, ठीक है। अब देखो, तो ये जो है, ये हो गया पॉलन सेक। क्या हो गया? पॉलन सेक। पहले इसको हम लोग बोलते थे बाइलोब या डाइथिकस भी बोलते हैं, डाइथिकस, ठीक है। बट उसके अंदर में जो प्रेजेंट स्पेस है उसको पॉलन सेक बोलते हैं। देखो ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन सेक। अब पॉलन सेक के अंदर में होता है पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही अल्टीमेटली क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। मैच्योर होके पॉलन ग्रेन, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना है, बट अब इसको समझ रहे हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तुमको ये ध्यान देना है कि पॉलन ग्रेन जो हो, सॉरी एंथर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आई मीन इसका जो लेयर है, अगर हम एक का बात करें इस तरह का, तो यहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 लेयर में 4 लेयर का अलग अलग नाम है, जैसे इंडोथीसियम, इंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, फिर लास्ट में टेपेटम होता है। लेयर हम पढ़ाएंगे अभी बाद में, बट अभी यहाँ तक समझो कि एंथर बाइलोब्ड है, उसमें के अंदर में पॉलन सेक जो होता है वो कैविटी, एक तरह का कैविटी है, स्पेस है, जहां पे पॉलन मदर सेल प्रेजेंट होता है। पॉलन मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन करता है, और यही टिश्यू मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनाता है।
अब यही पॉलन ग्रेन जो है एज ए मेल ना। हाँ, तो इसको हम अभी इरेज करते हैं, उसके बाद इसको लिखना है। पहला पॉइंट, it is long and cylinder stalk. It is attached to thalamus, petals or the petal. Sorry, tepals. देखो, थैलमस थैलेमस और पेटल से ये दोनों अगर कनेक्ट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेपल। ठीक है, आगे है एंथर। तो इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड structure, bilobed, knobbed like fertile part of the stem. Because the presence of two lobes, anther is called diathecus or bithecus. Diathecus or bithecus. चलो इसको नोट करो। हो गया?
इसको मैं एक the pollen sac is covered on the outside by common epidermis of the anther. ठीक है, epidermis एक लेयर है जो उससे वो कवर्ड होता है, क्योंकि जब ये मैच्योर होगा तो यही एपिडर्मिस स्ट्रेस्ड होता है और स्ट्रेस्ड होके जो है वो बाहर पॉलन को रिलीज आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि एंथर का डायसेंस भी होना बहुत जरूरी है। बिना एंथर के डायसेंस के कोई भी फ्लावर जो है वो मेल गैमेट आई मीन एंथर अगर नहीं ये करेगा, मैच्योर होगा, क्योंकि उसमें पॉलन सेक है, पॉलन सेक में पॉलन करना, वो मैच्योर हो गया, लेकिन अगर वो रिलीज आउट नहीं होता है तो क्या वो मेल गैमेट कहलाएगा? नहीं सॉरी, मेल गैमेट हम लोग को मिलेगा नहीं। तो मेल गैमेट के रिलीजिंग के लिए ये एपिडर्मिस जो होता है वो स्ट्रेस्ड आउट होता है, स्ट्रेस मतलब खिंचाव होता है और वो ब्रेक कर जाता है और वो बाहर निकल जाता है। यही चीज है इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर दो एक और सेल है, ठीक है, क्योंकि पॉलन सेक जो होता है हाइपोडर्मली अलग से बनता है और उसमें कुछ और होता है, ये है नीचे वाला पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट है, जैसे मान लो ये पॉलन सेक है तो ये आउटर कवरिंग में एपिडर्मिस, इसके बाद एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल, और वहां पे अलग अलग दो टाइप का सेल होता है। ठीक है, यस सर, हो गया। हो गया ना? देखो देखो अब जो हम समझाने वाले हैं वो आराम से ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग अभी पॉलन सेक में है, मतलब एंथर में ही है, हम लोग अंदर अभी स्पोरजिनस सेल में नहीं गए हैं। तो ध्यान देना कि जैसे मान लो ये एपिडर्मिल वॉल है, एपिडर्मिस जो हम लिखाए हैं, एपिडर्मिस कॉमन एपिडर्मिस वॉल है या फिर लेयर बोल सकते हो। ये कहाँ है?
पॉलन सेक है ये, उसके ऊपर में ये है। बट इपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मल रीजन, मतलब उसके जस्ट बाद दो टाइप का लेयर है, एक है आउटर और एक है इनर। तो आउटर को हम लोग बोलते हैं पेराइटल और इनर को बोलते हैं स्पोरोजेनस, स्पोरोजेनस सेल, और आउटर को बोल रहे हैं पेराइटल। और यही आउटर लेयर जो होता है वो 3 to 4 लेयर का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, 3 to 4 लेयर का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। और ये स्पोरोजेनस सेल अल्टीमेटली मैच्योर होकर क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन। हम बताए थे ना कि पॉलन सेक है तो इसमें क्या है, पॉलन मदर सेल है, पीएमसी, जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्पोरोजेनस टिश्यू या फिर स्पोरोजेनस सेल बोले थे। और यही अल्टीमेटली क्या बना दे रहा है, पॉलन ग्रेन। क्या बना दे रहा है, पॉलन ग्रेन। तो देखो यहाँ स्पोरोजेनस सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही है, इनर जो लेयर है उसको स्पोरोजेनस सेल बोले, जो कि पॉलन ग्रेन बाद में बनाएगा। और जो आउटर है उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो। वो अल्टीमेटली 3 to 4 लेयर का जो है वो अलग अलग एंजियोस्पर्म का अलग अलग, प्लांट का अलग अलग बताया, बट मेनली जो है 4 प्रोटेक्टिव लेयर है, 4 लेयर बन जाता है, जिसमें 3 जो है प्रोटेक्टिव है और एक लेयर नरिशमेंट देता है, किसको, तो स्पोरोजेनस सेल को। यही चीज है। इसके बाद हम लोग जो है पॉलन सेक के वॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझ में आ गया कि इपिडर्मिस सबसे पहले, उसके बाद दो लेयर है जिसको हाइपोडर्मली बोलते हैं। हाइपोडर्मली में हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो इपिडर्मिस के बाद, इपिडर्मिस के बाद दो लेयर बनता है, एक पेराइटल और एक स्पोरोजेनस सेल। और स्पोरोजेनस सेल क्या बनाएगा, फर्दर डेवलप होके पॉलन ग्रेन, एंड पेराइटल सेल फर्दर 3-4 लेयर का जो एक वॉल बनाता है। और वही वॉल, कुछ वॉल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और कुछ वॉल जो होता है वो तुम्हारा, कुछ वॉल क्या, एक ही वॉल का नाम है जिसका हम टेपेटम नाम भी लेंगे, टेपेटम, जो कि नरिशमेंट ऑफ दिस सेल, जो कि पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो पढ़ सकते हो, देखना वहां पे मिलेगा। और उसके ऊपर में जो 3 लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, वो जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्टिव नेचर है। मतलब टेपेटम को छोड़ के जितना भी ऊपर वाला जो वॉल है, चाहे एपिडर्मिस ले लो, चाहे ये जो डिवाइड करेगा वो, उसका भी नाम हम लोग आगे देखेंगे, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन देता है। और एक जो वॉल है लास्ट का, टेपेटम, याद रखना क्योंकि टेपेटम से क्वेश्चन पूछता है कि टेपेटम जो है एक ऐसा है जिसका काम होता है नरिशमेंट ऑफ द, किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू या फिर पॉलन ग्रेन, हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये मिलेगा, तो यही लेयर अभी हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद जाएंगे जब पॉलन सेक पढ़ेंगे हम लोग, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लेयर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में वो लेयर का नाम है, तो वो लेयर का नाम तुमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बता रहे थे, द पॉलन सेक, pollen sac develop hypodermally, in anther from strip of archisporial cell, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। और आर्कीस्पोरियल जो है यही फिर क्या करता है, डिवाइड करता है। ये वाला हम डिवाइडेड, ठीक है। अब ये दो सेल बनाएगा, पेराइटल सेल और दूसरा बनाएगा स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। पेराइटल सेल जो है वो फर्दर 3 to 4 आउटर वॉल का फॉर्मेशन करेगा, और स्पोरोजेनस सेल जो है वो फर्दर क्या करेगा, स्पोरोजेनस सेल जो है वो फर्दर ये पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट कर जाएगा। देखो एक यहाँ पे और वर्ड आ गया, ठीक है, क्या, इस आर्कियोस्पोरियल सेल। देखो हम तुमको बताए कि इपिडर्मिस के बाद एक लेयर बनता है, और वो लेयर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, स्पोरोजेनस एंड पेराइटल। बट उस लेयर को जो है हम लोग अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं,
आर्किस्पोरियल, जो कि यहाँ पे मतलब इपिडर्मिस के बाद आर्किस्पोरियल ये डिवाइड होता है, जिसको हम लोग आउटर पेराइटल सेल बोल दिए, और इनर जो है वो स्पोरोजेनस सेल बोल दिए। अब पेराइटल सेल 3 to 4 आउटर वॉल बनाएगा, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। और स्पोरोजेनस फर्दर डेवलप्ड होके क्या बनाएगा हमारा पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे मेल गैमेट्स, ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब मैकेनिज्म है। तो हम लोग अभी इसको, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग पहले वॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चीज का स्टडी करना है अभी पेराइटल सेल का, ठीक है। तो ये हम तुमको इस तरह से फ्लो चार्ट से बता दिया ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यही है। अब हम लोग का टॉपिक आएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब फ्यूचर पॉलन सेक। आई मीन पॉलन सेक में एग्जैक्टली कौन कौन सा वॉल बनता है, कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है, कौन वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगा, कौन वॉल उसको नरिशमेंट देगा, कौन सा लेयर या कौन सा वॉल का सेल जो है वो पॉलन बनेगा, वो वैसे तो तुम्हारे सामने ही है, ठीक है, यही। चल इसका लिख देते हैं, प्रोटेक्शन प्लस नरिशमेंट, प्रोटेक्शन प्लस नरिशमेंट का काम किसका हो जाएगा पेराइटल सेल का, ठीक है। बाकी बात इसको नोट कर लो। हो गया। अब हम लोग पॉलन सेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर पॉलन सेक, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वॉल, या फिर हम लोग ले सकते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला जो है वो है प्रोटेक्टिव वॉल, या फिर सीधा हम उसको वॉल लिख रहे हैं, और दूसरा है स्पोरोजेनस वॉल, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल होता है। It consists of an outer layer of large cell, of an outer layer of large cells called ध्यान नहीं है वैसे, एक्सपेंसियाटी का cell called
एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। टेपेटम देखो एनसीईआरटी में देखोगे तो एपिडर्मिस भी लिखा हुआ है, तो हम इसके पहले भी तुमको बता चुके हैं, जो कॉमन एपिडर्मिस है उसको भी लिया गया। उसके बाद हाइपोडर्मली हम लोग क्या पढ़े थे, आर्किस्पोरियल सेल, उसमें जो है ये इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर डेवलप हुआ है, उसके बाद टेपेटम भी डेवलप हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा एपिडर्मिस एनसीईआरटी में देखना लिखा होगा, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों एज ए प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, और टेपेटम एज ए नरिशमेंट नेचर का है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, स्पोरोजेनस सेल को, ताकि वो सेल पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में उसको नरिशमेंट चाहिए चाहिए, तो वो टेपेटम उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो हम इसका डायरेक्टली फंक्शन भी लिख देते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो लेयर ऑफ, हम यहाँ पे एपिडर्मिस का भी नाम लिख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन protection and tapetum provide nourishment to sporogenous cell or future pollen grain, pollen grain। ठीक है, the tapetal cells enlarge and multinucleated or undergo endoploidy, endoploidy। इसको नोट करो जल्दी से। यहाँ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे एपिडर्मिस हम नहीं लिखे हैं, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि वॉल में एक्चुअली ये 3 ही वॉल बनता है। ठीक है, और एक जो, क्योंकि एनसीईआरटी में हम है इसलिए यहाँ पे मेंशन हम कर दिए, क्योंकि एपिडर्मिस हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस, फिर आर्किस्पोरियल सेल, उसके बाद आर्किस्पोरियल सेल के बाद फिर हम लोग 2 चीज पढ़े थे, पेराइटल सेल और एक पढ़े थे स्पोरोजेनस। और पेराइटल सेल जो है ये लेयर बनाएगा, और स्पोरोजेनस का जो है फंक्शन वो सामने है। अभी हम लोग स्पोरोजेनस सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही फ्यूचर पॉलन ग्रेन है, कैसे वो करता है ये चीज जानना है। ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है स्पोरोजेनस सेल। It is fill the whole
pollen sac. Pollen sac. They divide with growth of देखो इसमें ऑलमोस्ट सबको समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा जो चेंजिंग है वो हम बता देते हैं, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में हम क्या लिखे हैं कि स्पोरोजेनस सेल्स इट इज फिल्ड विद द होल पॉलन सेक, मतलब पूरे पॉलन सेक में ये स्पोरोजेनस सेल प्रेजेंट होता है। ये डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है अपने नंबर को, साइज में भी करेगा
और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एमएमसी, या फिर पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बाद में डिप्लॉयड फॉर्म में जाता है, और जब डिप्लॉयड हो जाएगा तो इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, देखो लिखा हुआ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एमएमसी जो है जब डबल सेट में चला जाता है तो ये एक लेयर बनाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखें कैलोज। क्या लिखें? कैलोज। कैलोज जो है वो ब्रेक होता है, और जैसे मान लो ये एक है और ये 4 सेल में डिवाइड हो चुका है, तो ये 2 सेट्स ऑफ जीनोम दिख रहा है तुमको, डिप्लॉयड है तो 2 सेट्स ऑफ है, और यहाँ पे फिर इस तरह से कैलोज वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलोज वॉल का जैसे फॉर्मेशन होगा तो जिसमें और यहाँ पे जो है हर एक जो है वॉल से फॉर्मेशन होता है, यही अल्टीमेटली जो है ये चारों जो है पॉलन ग्रेन में फर्दर डेवलप्ड होके पॉलन ग्रेन में कंप्लीट डेवलप कर जाता है। मतलब देखो ये स्पोर्जनस सेल है, पहले माइटोसिस होके 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हुआ, फिर वो डबल सेट चला, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गया, जिसमें 4 दिख रहा है, और ये फिर चारों जो है मियोसिस करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और वही पॉलन ग्रेन के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। देखो यहाँ लिखा है द सेपरेटेड मदर सेल राउंड ऑफ, देखो ये मदर सेल सेपरेटेड है, ये राउंड ऑफ हुआ है और मियोसिस किया है, और मियोसिस होके देखो लिखा है टू प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। मतलब एक स्पोरोजनस सेल जो है वो 4 पॉलन ग्रेन को बना सकता है, वही चीज यहाँ पे। ठीक है, और पूछेगा कि इसमें कौन सा वॉल है, तो कैलोज वॉल जो है वो ब्रेक होके उसको दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप या फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वही फेनोमेनन है। ठीक है, ये सामने है। इसके बाद हम तुमको इसके बाद हम फिगर एक बनाने वाले हैं, बट पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है ना, सुनिधि समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म या फिर जब पूछ देगा ना कि पॉलन ग्रेन जो है वो कैसे बनता है, यही पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म जो है, ऐसे तो स्पोरोजेनेसिस सेल हम दिए हैं, बट ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का पूरा फेनोमेनन है कि कैसे पॉलन ग्रेन डेवलप करता है। तो इसको याद रखना, ये ज्यादा स्टेप है नहीं, 4-5 स्टेप है। ये अगर 3 मार्क्स में आता है तो इसमें कम से कम 4 से 5 स्टेप लिख देना, और अगर 5 मार्क्स में पूछता तो विद फिगर भी बनाना पड़ेगा, वो अभी हम फिगर बना भी रहे हैं। ठीक है ना, समझे? ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, तो हम फिगर भी बना रहे हैं। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है ना? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, हम अब फिगर बना देते हैं ताकि तुमको क्लियरली समझ में आ जाए। फिगर थोड़ा बनाते हैं।
चलो देख लो, इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट में ये माइक्रोस्कोप टेट्राएड है, ठीक है, माइक्रोस्कोप टेट्राएड। और यही फिर आगे का जो प्रोसेस है, माइक्रोस्कोप मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन, ठीक है। हर एक माइक्रोस्कोप जो सॉरी माइक्रोस्पोर जो होता है वो एक पॉलन ग्रेन है। और ये वैक्यूल है इस तरह का। ये वेजिटेटिव जनरेटिव इसलिए होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये गैमेट की तरह काम करता है, ये नस्मेंट देने का काम करता है, इसीलिए यही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यस हो सर गया, हो गया। हो गया ना। Yes, sir. इसमें हाँ, इसका फिगर जो है वो कॉमन है, ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, इसको देख सकते हो। और ये एनसीईआरटी में कहाँ पे मिलेगा हम तुमको दिखा देते हैं। ये तुम्हारा पेज नंबर 23 वहां पे मिलेगा। और हम एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहे हैं एनसीईआरटी में, ये जो फिगर इसको जरूर बना लेना, ये हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये लेयर है, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि कौन सा लेयर कहाँ प्रेजेंट है, किसका क्या काम है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला जो लेबल्ड है, उसको वहां पे या तो तुम जेरोक्स करके वहां पे पुट कर देना, या तो तुम वहां बना लो, ठीक है। क्योंकि स्पोरोजिनस सेल में स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो तुम्हारा उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, और साथ साथ में टेपेटम का जो लेयर है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड हम लोग बोलते हैं उसको है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है डायसेंस, ठीक है। डायसेंस मतलब हो गया कि जब पॉलन ग्रेन जो है मेच्योर कर जाएगा, और मेच्योर के बाद जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन सेक जो है वहां पे हुआ। अब पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन मेच्योर हो गया, तो वहां पे हम तुमको एक चीज बताते हैं कि एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, जिसको कॉमन एपिडर्मिस बोलते हैं। तो डायसेंस में क्या होता है कि कॉमन एपिडर्मिस
जब स्ट्रेस्ड होता है और जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, तो पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलता है ना, तो इस तरह का तुमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे। तो ये है तुम्हारा पॉलन एंथर, और जब निकलेगा, क्योंकि ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, और जब ये निकलेगा तो इस तरह से ये बाहर होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायसेंस। एक्चुअली क्या है, यहाँ जो दोनों बायलोब जो है वो कनेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोलते हैं ये कनेक्शन जो है दोनों लोब का, वो एक कनेक्टिव स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग वस्कुलर स्ट्रैंड भी बोलते हैं। कनेक्टिव इज अ वस्कुलर स्ट्रैंड, और वस्कुलर स्ट्रैंड जो है एक तरह का कंडक्टिंग का काम करता है। मतलब ये डायसेंस होगा तो ये इसी के थ्रू ये बाहर इससे चिपका हुआ तुमको बाहर बाहर निकला, ऐसा नहीं वहां से निकला वो फॉल डाउन कर गया, फॉल डाउन कभी नहीं करता है। स्टेमन में तुम देखना हमेशा अड़हुल का फूल अगर तुमको दिखे, कंप्लीट अड़हुल का फूल, ज्यादा लेयर वाला मत, एक लेयर का जो पेटल्स वाला जो एक लेयर वाला फ्लावर होता है, उसको तुम ध्यान से देखना उसमें ना एक अंदर में बहुत सारा एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत सारा येलो पाउडरी फॉर्म में चारों बगल वो प्रेजेंट होता है। वो जो येलो पार्ट है वो क्या है, वो पॉलन ग्रेन है। उसी को हम लोग पॉलन डस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम छुएंगे ना तो वो चिपकता है, और पॉलन ग्रेन हमेशा स्टिकी होना चाहिए, नहीं तो पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेट करके जाएगा वहां पे और वो अगर नहीं चिपकेगा तो बहुत सारा पॉलन फॉल डाउन करता है। क्योंकि पॉलिनेशन हम लोग पढ़े हैं, पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और वहां पे एंथर टू स्टिग्मा या तो वाटर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। तो अगर वाटर और विंड की बात करते हैं या किसी भी एजेंट के थ्रू जाता है तो स्टिकी कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मान लो स्टिकी कैरेक्टर नहीं होगा तो वो काम सही से नहीं करेगा। तो वही है डायसेंस, ठीक है, ये है तुम्हारा डायसेंस का मैकेनिज्म, ठीक है। बस ये एक इसमें वर्ड है स्टोमियम, ठीक है। देखो हम जो तुमको एक चीज बता रहे थे कि हेलो ये जो, हाँ हेलो, सर। हाँ हेलो हेलो, सर वीडियो पॉज जाता है। मेरा वीडियो पॉज हो गया है, एक सेकंड। नहीं सर ठीक। ठीक तो है, हाँ हमको लगा मैं नेट खत्म है, नेट अभी नहीं खत्म है, हमारा 50% नेट है अभी वो, ठीक है। वैसे थोड़ा सा 2 मिनट समझ लो। देखो जब हम ये वाला पार्ट को देखते हैं, ठीक है, फिगर में तुम देखोगे कि ये जो डार्क कलर का यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट होता है, यही और अंदर के लेयर से कनेक्ट होता है, और इसी को बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। और यही स्टोमियम स्ट्रेस्ड आउट होकर उसी के साथ वो बाहर निकल जाता है। तो स्टोमियम कहीं भी वर्ड आएगा तो वो लाइन ऑफ डायसेंस कहलाता है, मतलब उसी लाइन के थ्रू वो डायसेंस का मतलब रिलीज आउट बोल सकते हो, रिलीज आउट ऑफ पॉलन फ्रॉम पॉलन सैक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वही पॉलन सैक ही कहलाता है, तो टर्म वो चेंज कर सकता है। यही है तुम्हारा डायसेंस, ठीक है, यही है। तो यहाँ तक तुमको क्या मतलब प्रॉब्लम है किसी, मतलब यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, और आगे का टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। बताओ यहाँ तक समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो आगे जो है वो पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है, एक्साइन है, इंटाइन है, उसमें देखो बहुत अच्छा उसमें एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग एक बार रीड करके आना, देखना उसमें लिखा रहेगा स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का क्वेश्चन हर जगह तुमको मिल जाएगा, नेट में, एम्स में। खैर इस बार तो एम्स 7 हो रहा है, लेकिन पहले एम्स में भी क्वेश्चन पूछता था, नेट में तो खैर उसका फेवरेट ये लाइन होता है, ठीक है, एक्साइन इंटाइन। क्योंकि ऊपर का लेयर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, तो वो नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे भी और इसका लिखेंगे भी।
रिवीजन होगा, थोड़ा एक बार रीड करके आना, पहले भी पढ़े हो जो क्लास की हो पहले तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग लिखेंगे और आगे उसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो आज आज अभी इतना तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास पॉलन के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे मेल वाले में। पॉलन का कुछ कुछ वैल्यूज भी है, देखो हम एक क्लियर कट बात बता रहे हैं। अब जो पॉलन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टू द मतलब एनसीईआरटी का पॉइंट को तुम लोग याद करके जाना, क्वेश्चन उससे आता है। ठीक है, उसका पॉलन बैंक है, विएबिलिटी वगैरह जो है, कौन सा फैमिली ज्यादा रहता है, तो उसको एक बार रीड करके आओ। उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ समझने वाला है, बस याद करने वाला 3-4 पॉइंट है। ऐसा तो हम समझाएंगे क्या होता है विएबिलिटी, क्या होता है पॉलन, क्या होता है पॉलन किट, ठीक है, क्या पॉलन एलर्जी होता है, पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। बट समझने से ज्यादा उसको याद करना, थोड़ा बहुत समझना है क्या होता नहीं है, वो वर्ड से ही पता चल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास इस चीज को, इस टॉपिक को कम से कम पूरा रीड करके आना। पॉलन ग्रेन का जो टॉपिक है, मतलब पेज नंबर हम बता देते हैं, पेज नंबर है तुम्हारा 23 एंड 24। उसके बाद हम लोग पिस्टिल पे आएंगे, 23 एंड 24 एनसीईआरटी का, उसको पूरे अच्छे से करना, फिर हम लोग पिस्टिल या कार्पेल से स्टार्ट करेंगे समझने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको रीड करके जरूर आना। ठीक है, बिना रीड किया होगा तो फिर वही नया नया चीज लगेगा और क्या। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ और कोई दिक्कत अभी